हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आपसे चर्चा की थी क्वालिटीज़ ऑफ ए रिपोर्टर और उसमें मैंने कई बातें बताई थी। एक्सट्रोवर्टनेस, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, डेयरिंग, नॉलेज ऑफ प्रेस लॉज, नॉलेज ऑफ प्रेस एथिक्स, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी and so on and so forth. One more point is important, that a reporter should have a tendency to visit the spot. ठीक है, आज के इस डिजिटलाइज्ड युग में रिपोर्टर्स व्हाट्सएप से और ईमेल से ही काम चला रहे हैं, तो वो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। उनको स्पॉट पर विजिट करना चाहिए और घटनास्थल की मौलिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेंडेंसी कम रही है, जो एक अच्छी और स्वास्थ्यकर परंपरा नहीं है। एक अच्छा रिपोर्टर जहाँ भी जो भी उसका इवेंट्स पॉइंट है, जहाँ भी उसके बीट हैं, वहाँ उसको पर्सनली विजिट करना चाहिए। हर चीज़ टेलीफोन से और इंटरनेट से नहीं होता, उसका वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। कभी समय अभाव है तब आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने व्हाट्सएप से काम चला लिया, हमने फेसबुक से काम चला लिया, नहीं तो हमें विजिट करना चाहिए। और उनकी टेंडेंसी ये भी होनी चाहिए कि वो लाइब्रेरी भी विजिट करें। बहुत से गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं। अगर कैंपस में है काम करते तो यूनिवर्सिटीज़ के भी कई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और इंसुइंग पॉलिसीज़ है, उसकी जानकारी उनको लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। या इंटरनेट पर अगर आप जो भी आपका बीट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साइट्स को आप विजिट करते रहें। तो देयर शुड बी ए टेंडेंसी टू विजिट द लाइब्रेरी। मॉर्ग कहते हैं, जो न्यूज़पेपर का लाइब्रेरी होता है उसको मॉर्ग कहते हैं। वहाँ भी उनको बैठने की हैबिट होनी चाहिए और इंटरनेट पर सर्फिंग करने की, खास करके जो बीट कवर कर रहे हैं उसका भी वेबसाइट होता है। मान लो कोई, मैंने बताया यूनिवर्सिटी बीट कवर कर रहा है, तो GJU का, HAU का, मान लो कॉलेज भी है, तो सबके वेबसाइट्स को देखेगा, उसमें हाईलाइट होता है ये प्रोग्राम, ये अपॉइंटमेंट, ये न्यू एक्टिविटीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेक्शन, सबके पॉलिसी, विजन, मिशन सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो इसीलिए यू शुड विजिट द स्पॉट, यू शुड विजिट द लाइब्रेरी, यू शुड विजिट द मॉर्ग, यू शुड विजिट द इंटरनेट साइट ऑफ द कंसर्न बीट। ये एक बात रह गई थी। आज मैं चर्चा करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिपोर्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम 3-4 भागों में बांटते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। और चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ, कुछ अपने प्रति भी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो समय से पहुंचे, रेगुलर हो, सिंसियर हो, और जो उसके इमीडिएट बॉस हैं उन्होंने जो भी असाइनमेंट दिया है उसको ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से करे, सिंसियरली उसको कवर अप करे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ही शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज इमीडिएट बॉस। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो उसकी पॉलिसी है उन सबको पूरा करे। ठीक है, अखबार या कोई भी मीडिया अपने रिपोर्टर से कुछ आशा रखती, उन आशाओं पर उसको खरा उतरना चाहिए। जैसे एक चीफ रिपोर्टर अपने रिपोर्टर से क्या आशा रखता है? वो यही आशा रखता है कि सबसे पहले तो फैक्चुअलिटी दे, फैक्ट न्यूज़ दे, एक्यूरेट न्यूज़ दे, बैलेंस न्यूज़ दे, ऑब्जेक्टिविटी हो उसके राइटिंग में। ये रूटीन की चीज़ें हैं जो वो कवर तो करे ही, इसके अलावा वो कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी भी दे, जो सभी कर रहे हैं, जो रूटीन है, जो उसका बीट में फिक्स्ड है, जो उसको कार्ड मिला इनविटेशन, जो उसको मार्क होके उसके रिपोर्टर ने दिया, चीफ रिपोर्टर ने दिया, उसको तो कवर करना ही है। उसके अलावा कुछ अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, वो तो लो इंटेलिजेंस जॉब हो गया। एक हाई इंटेलिजेंस जॉब होता है कि वो अपनी भी बुद्धि लगाए,
कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ दिखते हैं, उसको भी वो टाइम पास के रूप में कलेक्ट करता रहे और कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी को, रेयर स्टोरीज को वो हिप अप करे, जमा करे, और ऐसे स्टोरी करने पर उसको स्पेशल क्रेडिट भी मिलता है, उसको बाईलाइन भी मिलता है। तो ए गुड रिपोर्टर शुड ट्राई टू कवर अप समथिंग बियॉन्ड, राइट, समथिंग बियॉन्ड द रूटीन एक्टिविटीज, एक्सक्लूसिव स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, वट एवर ही और सी कैन डू। इमीडिएट बॉस के अलावा कभी कभी कोई मीटिंग में जाता है, कभी एडिटर भी एड्रेस करते हैं उसके, कभी तो प्रोप्राइटर भी, तो अखबार की पूरी ओवरऑल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी उसको समझना होता है। तो उसको ध्यान रखते हुए कि उसका अखबार ओवरऑल क्या चाह रहा है और उसका चीफ क्या चाह रहा है, दोनों के बीच एक तार सामंजस्य। कई बार चीफ की अलग सोच है, वो उतना ही चाहता है आपसे, लेकिन अखबार की थोड़ी ब्रॉडर सोच है, जो एडिटर है वो बहुत कुछ सोचता है। कई बार चीफ रिपोर्टर भी अपने इतना ही बीट्स, सारे बीट्स के रिपोर्ट आ जाएं, कई चीफ रिपोर्टर बड़े डायनामिक होते हैं तो वो उनकी मैचिंग होती है एडिटर के साथ। तो अच्छा रिपोर्टर को अपने चीफ, इमीडिएट बॉस और ओवरऑल अखबार की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझना है और उस पर खरा उतरना है। It includes the policy of your own newspaper, the style of your own newspaper, the requirement and emphasis and priority of your own newspaper. हो सकता है कभी कभी चीफ को भी बताना चाहिए, लेकिन वो ना बता पाए तो उसके भी ध्यान में कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा से और सभाओं से उसके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी। कई बार अखबार में या किसी भी मीडिया में ऐसा होता है कि कई खबर हम दे तो रहे हैं, लेकिन रूटीन का हम कवर तो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि इससे समाज को कोई बहुत विशेष लाभ नहीं, उस समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेवारी होती। जैसे कई बार रिपोर्टर है, किसी की हत्या हो रही है, वो फोटो खींचने में ज़्यादा बिजी है। एज ए जर्नलिस्ट हिज जॉब इज टू गेट द फोटो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग he has to, if he can save the life of a person as a human being, he must do it if he can do something, ठीक है, that is a additional responsibility, but he is a human being first, he is a citizen first, ठीक है। तो एक मनुष्य होने के नाते जो सेवा भावना उसका दायित्व है वो भी उसकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, और उसको लगता है कि कोई खबर समाज जो उपयोगी है जो हमारे अखबार में नहीं आ रहा है, तो अपनी सभा में, अपनी बैठक में, अपनी चर्चा में, परिचर्चा में उसका भी फीडबैक देगा, ताकि चीफ को भी दिमाग में आए, उसके एडिटर के भी दिमाग में आए कि समाज में, क्योंकि वो उस बीट में जाता है, वहाँ की आवश्यकता को वही समझता है, वहाँ के फीडबैक को वही लाता है, तो वो एडिटर और अपने बीट के बीच की दूरी को कम करता है सामाजिक दृष्टिकोण से भी। तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर गवर्नमेंट के तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। गवर्नमेंट के तरफ का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का पक्षधर हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ गड़बड़ है तो उसको वॉचडॉग फंक्शन तो है ही जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर इज ए वॉचडॉग, ही हैज टू डू द वॉचडॉग फंक्शन, सो ही शुड हाईलाइट वट एवर रॉन्ग इज गोइंग ऑन, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ही शुड कवर दैट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि रिपोर्टर, तुम लोग बहुत देर से बात कर रहे हो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, ये तरीका नहीं, फिर हम बंद कर देते हैं, सीधा बात करते हैं। इधर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, अगर इच्छा नहीं है तो फिर बंद कर देते हैं, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए ही बोल रहे हैं। ये दोनों लगातार बात कर रहे हैं, आप वहाँ से हटिए, पीछे जाइए। इतना तो आप लोग को होना चाहिए कि कोई टीचर आपको बता रहा है, समझा रहा है, इधर तुम भी कर रही हो बात। तो गवर्नमेंट की कोई नई, गवर्नमेंट के प्रति वॉचडॉग फंक्शन तो है ही रिपोर्टर का, लेकिन गवर्नमेंट की जो कमियां हैं वो सबको उजागर करेगा वो। लेकिन कई बार गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है और समाज में उसकी बहुत महत्ता है और उस पॉलिसी से लोग अवगत नहीं हैं, तो उसको वो उजागर करेगा। गवर्नमेंट भी तो समाज हित में ही कोई योजना बनाई है अगर, और लोग उससे अवेयर नहीं है तो उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री की जो भी योजना थी, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, सेफ गर्ल, महिला शिक्षा,
है ना, तरह तरह के जो योजना थे, टेक्नोलॉजी, वृक्ष बचाओ, पौधारोपण, ये सब जो भी गवर्नमेंट की अच्छी योजना है, इवन नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत लोग उससे अवेयर नहीं है, कई टीचर को पता नहीं, कई रिसर्चर्स को पता नहीं है। तो अगर आप उससे जुड़े हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं लेकिन आप ही को नहीं पता है, तो मीडिया का काम है कि गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज को प्रॉपरली हाईलाइट करते हुए सही अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर कोई गलत अवेयरनेस क्रिएट हो गया तो वो उसके गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट इज मेंट फॉर द सोसाइटी, ठीक है, सभी लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में काम करते हैं, नो डाउट, but whatever policy is approved from the parliament and that has some social interest and people are involved in implementing that, so the media has also to think कि अगर सही है, उसको भी लगता है हर दृष्टि से, तो उस नए पॉलिसी को उसको प्रॉपरली अवेयरनेस क्रिएट, चाहे वो IRDP पुरानी योजना हो, ट्राइसम रही हो, आज की नई शिक्षा नीति हो, क्योंकि जब अवेयर होगा लोग तभी तो उससे लाभ भी लेगा। कई गरीबों के लिए प्रोग्राम बनता है, गरीबों को पता ही नहीं है, अगर वो अवेयर होंगे तो अपने हक के लिए भी लड़ेंगे। इसमें ये नहीं कि वो गवर्नमेंट का ही वो कोई पक्षपात कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करेगा अगर जन जन में, तो जन जागरूकता से भी सरकार के कई कार्य सही तरीके से क्रियान्वित होंगे। कई बार सरकार भी कोई नई चीज खोलता है, कोई बहुत इस तरह की चीज है सरकार की, कोई नया विभाग ही खुला, अब मीडिया उस पर पहले ही दिन से आक्रमण करना शुरू कर देता है, उसकी वॉचडॉग शुरू कर देता है। वो डिपार्टमेंट ऐसे ही बड़ी मुश्किल से उठा था और वो बैठ ही जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लो उसको चलने नहीं आता, वो चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके प्रति हम क्रिटिकल नहीं होते, क्या अप्रोच रखते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको पुशअप करते हैं ताकि वो चल सके। उसी तरह कई ऐसे नए अंग खुलते हैं जो अभी खुद ही मरणासन पर हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर मीडिया का वो क्रिटिकल अप्रोच नहीं चलता। लेकिन कोई एकदम बुजुर्ग है, जवान है, लड़का दौड़ रहा है, तो हम लोग भी कहते हैं भाई ऐसे नहीं दौड़ते, वैसे दौड़ते हैं, ऐसे नहीं मुक्का बॉक्सिंग खेलते, ऐसे खेलते हैं। लेकिन जो अभी पहले ही दिन पकड़ा है उसको थोड़ा इनकरेज। तो उसी तरह की बात कि गवर्नमेंट की बहुत तरह की इकाइयाँ होती, गांव में ही कोई छोटी सी इकाई खुली है, वो अभी चल ही रही, मुश्किल से खुली है, और आप पहले ही दिन उस पर आक्रमण शुरू कर दो, पहले ही दिन वॉचडॉग फंक्शन शुरू कर दो, तो वो भी एक जिम्मेवारी है कि नहीं, वी हैव टू इन स्टार्टिंग getting it moved properly, the reporter has function, तो उसको कुछ डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखना चाहिए। कई तो उसकी पॉजिटिव दृष्टिकोण, वैसे तो पॉजिटिव होना भी बायसनेस है और निगेटिव होना भी बायसनेस, तो इट शुड नॉट बी बायस्ड, बट कहीं पर उसकी जो भूमिका है कि वो छोटे से बच्चे जैसा कोई चीज़ अभी रेंग कर ही चल रहा है और उस पर हम बहुत आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो नहीं चल। जो मैच्योर चीज़ है आप उसको क्रिटिकल एनालाइज करें, ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ, अब उसको डेडलाइन मीट करना और खाना ही नहीं खाए, पानी ही ना पिए, कपड़ा ही ना पहने, स्नान ही ना करे, अपने परिवार का ध्यान ही ना रखे, तो उसका काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। रात को नींद ही ना आए, सोए ही नहीं, ठीक है, तो वो भी उसके लिए ज़रूरी है कि अपने भी व्यक्तित्व का निर्माण, अपने भी सेहत का ख्याल, ठीक है, अपने भी खान पान का ध्यान, अपने भी, ये नहीं पैसा है तो कहीं भी उड़ा दिए, उसको भी बचाना ताकि हम अपने परिवार की सेवा कर सकें। तो सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर कई तरह के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहते हैं उसको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ मीन्स योरसेल्फ एंड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एट्सेट्रा, ताकि आपके भी सोशल रिलेशन बनी रहे। तो ये कुछ रिपोर्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने बहुत संक्षेप में बताया। इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे तो मैं उसकी चर्चा आगे करूँगा। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, तो आप अपने सवाल कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। धन्यवाद। इम्प्लीमेंटेशन में एक कम प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री, हमने बता तो दिया आपको, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप ही सोचो। कोई हमारे यहाँ से प्री PhD करके JNU में जाएगा तो कोई प्रोफेसर उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, पहले तो कहेगा JJU एक कौन सा यूनिवर्सिटी है, कहाँ का है, वो JNU को अपना घमंड है कि मैं बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हूँ पूरे विश्व का, तो आपको लेगा ही नहीं। लेकिन कानून नहीं रोकता,
उसको वहाँ फिर से कोर्स वर्क नहीं करना है, कर चुका है, सरकार की नीति है। उसको बस एक गाइड, एक टॉपिक चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना है, थोड़ा सा उसकी दोस्ती बन जाए तो निकाल लेगा वो। लेकिन वहाँ के प्रोफेसर घास नहीं डालेंगे GJU के बच्चे को जल्दी, क्योंकि सभी अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो 30 मार्क खा हूँ। अब क्या पता है यहाँ के कोई गांव का बच्चा वहाँ 40 मार्क खा निकल जाए, कभी कभी होता है मेरा। ठीक है, तो अवेयरनेस गांव के शहर के जो भी हो, अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सबसे पहले अपनी नौकरी बचाओ। सबसे पहले जो हमारे ही हम ही हैं, टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, प्राइवेट में तो बहुत खतरा रहता है, गवर्नमेंट में भी ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि आपकी क्लास है, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में मीटिंग, फिर भी मैं कोशिश किया कि नहीं